सो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब। मैं आज तक नई वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो पहले हम समझते हैं म्यूचुअल का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन, और फंड का मतलब तो आप जानते हैं। सो हाँ, म्यूचुअल फंड और कॉमन फंड दोनों सेम है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम कई लोगों के पैसों को कलेक्ट करके रखते हैं कहीं सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे हम वो कलेक्ट किए हुए फंड को क्या बोलते हैं, AUM। AUM का फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये सारे कलेक्ट किए हुए फंड को मैनेज करने के लिए रखे जाते हैं प्रोफेशनल्स, जिन्हें कहा जाता है फंड मैनेजर, ताकि हम लोगों के इकट्ठा किए हुए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें ताकि उन्हें अच्छा रिटर्न मिले। हम समझते हैं कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड के दो आधार होते हैं, एसेट और स्ट्रक्चर। तो पहले हम एसेट को समझते हैं। एसेट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो एसेट को आप सुनिए। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। एसेट की हिंदी होती है संपत्ति। तो एसेट के तीन फैक्टर हैं। पहला एसेट ये होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आप कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा इन्वेस्ट हो कंपनी के शेयर्स खरीदने में, स्टॉक्स खरीदने में इन्वेस्ट हो, सो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट हो आपका पैसा, सो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डेब्ट म्यूचुअल फंड में रिस्क और रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम। और तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा पैसा। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट हो और डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट हो, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें क्या है, डेब्ट म्यूचुअल फंड के मुकाबले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में रिस्क रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कम है। एसेट क्या है वो तो समझ लिया हमने। अब हम बात करते हैं दो टाइप्स के होते हैं म्यूचुअल फंड, एक तो एसेट, दूसरा स्ट्रक्चर। हमने समझ लिया एसेट, हमने समझ लिया क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में होता है पहला तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें आप इन्वेस्ट और सेल दोनों कर सकते हो। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे तो उसके बाद ना ही आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो उसके बाद, जब तक उसका टर्म ना खत्म हो जाए। इंटरवल फंड, जिसमें आप एक इंटरवल टाइम के बाद ना ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है इन्वेस्ट करने का और सेल करने का, जो कि आपको म्यूचुअल फंड ही बताएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है, प्रेयर के टाइम आप प्रेयर करते हो, जब लंच का टाइम आता है तो लंच करते हो, उसका एक स्पेसिफिक टाइम, आप कभी भी नहीं कर सकते लंच। सो हाँ, सेम इंटरवल फंड ऐसे ही काम करता है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हो सकते हैं। ये सबसे सही चीज़ है इसमें। अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसके मुकाबले आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसको आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर्स बैठे रहते हैं, जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो अपने कई साल के तजुर्बे, एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। और स्टॉक में आप नए हो, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, उससे अच्छा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फंड मैनेजर्स आपको सही, आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर्स का यही काम ही है फंड मैनेजर्स का, कि लोगों के पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करना ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। वो सही कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाई। सो हाँ, म्यूचुअल फंड यही है। बाद में हम बात करते हैं SIP के बारे में और फाइनेंस के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।